मेरा भरा बड़ा माड़ा सी। गोजरांवाला के इलाका थाना ख्याली के अंदर 50 साल एजाज ने अपनी बीवी पर छुरियों के पै दर पै वार करके कत्ल किया और उसके बाद नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। किराया भी नहीं सी जो दिता जाता। इस वक्त मौसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ एजाज काफी अरसा से रहायश पजीर था, किराए का घर था और ऑटो चिंची चलाता था, वो भी रिक्शा भी किराए पर हासिल कर रखा था। महंगाई से दिल बर्दाश्ता तो कभी बिजली के बिल से दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया। घर वालों का मौक़िफ़ जानते हैं और शहरियों से भी बात करते हैं कि आखिरकार एजाज ने इंतहाई कदम क्यों उठाया था। एजाज के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੁਣ। मेरे देवर सी, बस बेचारा माड़ा सी, गुरबत तो आके अपनी बीवी नाल ने यह काम किया, बाद चो आप खुदकुशी कर ली। हालात बहुत खराब सी उन्हां दे, बहुत ज़्यादा सी। ਇਜਾਜ਼ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ एर चांद गाड़ी चलांदा सी। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? बस किराए ते रहिंदे सी, किराए ते सी, किराया भी नहीं सी जो दिता जांदा, उत्तों बिल भी इन्ना सी आ जांदा सी। कोई हालात बहुत खराब सी। अपनी बीवी को छुरियों के वार करके कत्ल किया और उसके बाद खुद नहर में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। एजाज की बड़ी बहन शकीला बीबी मेरे साथ मौजूद हैं। शकीला बाजी एडा बड़ा कदम तुहाडे भरा ने चुक लिया, की वजह सी? की ऐसा होया है जिस वजह तो उन्हें अपनी बीवी भी कत्ल की और अपने आप में ज़िंदगी ख़त्म कर ली? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ। ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, मेरा भरा बड़ा माड़ा सी। सर अरसा दराज से इधर रह रहा है। गुर्बत की वजह से आगे घरेलू नाचाकी की वजह से रेंट पर चिंगची रिक्शा लेके वो चलाता था, जबकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। जब कोई 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाता था, अखराजात ज़्यादा थे, कभी बिल आ गया, कभी कोई ना कोई मामलात, बच्चे की फ़ीस वगैरह। उसने घरेलू नाचाकी की वजह से दिल बर्दाश्त होकर ख़ुद पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और ख़ुद नहर में जाके छलांग लगा ली। इसमें काइंडली जो सबसे बड़ी बात है वो उनके थोड़े से इश्यूज थे। मियाँ बीवी दोनों रह रहे थे और दोनों किराए पे थे। इस पे उनके आप कह सकते हैं कि माशी प्रेशर भी था और डोमेस्टिक उनके तौर पे जो मामला थे वो भी दुरुस्त न थे। एक बेटा था उनका, तो उनके मामलात की वजह से उस बंदे ने शायद ये कदम उठा लिया। उसकी जो 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 2-3 वजूहात जो हमें एपेंड लग रही है दौरान इन्वेस्टिगेशन, शायद उसकी, क्योंकि वो काम करता था बेसिकली तो रिक्शा ड्राइवर था, शायद यही ज़्यादा इशू था उसका। असर बेहतर मौशियत जराइम की रोकथाम के लिए बड़ी मददगार साबित होती है, बल्कि जुर्म से बचने के लिए भी मददगार और मुआवन साबित होती है। पुलिस जहां मुलजमान की गिरफ़्तारी से लेकर उनको सज़ा दिलवाने तक का काम कर रही है, तो क्या मौशियत की बेहतरी के लिए कोई काम कर रही है या कोई तजावीज़ रखती है? जी, हम तो यही चीज़ समझते हैं कि पुलिस का सबसे जो अहम काम होता है वो एक माशरे को जुराइम से पाक रखना है। जब हमने किसी माशरे को जुराइम से पाक कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो माशरा ही बिज़नेस के लिए बेहतर समझा जाएगा। हमारा मेन फोकस यही भी होता है कि एक ऐसा माशरा तश्कील पाए, एक ऐसी सोसाइटी तश्कील पाए जहाँ पर लोग फ्री और बहुत इत्मीनान के साथ अपना कारोबार कर सकें,
लूटे जाने या दूसरी चीज़ झांसे का इम्कान कम हो, इससे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर भी ज़्यादा आएगा और हमारे माशरे में जो एक लोगों का जो इत्मीनान, जो ध्यान, वो सारे का सारा पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वही सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव करती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। हमारी प्रायोरिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को हम आइडियल बनाएं। सर, कातलो मकतूल एजाज़ का एक ही बेटा था फैज़ान, जिसकी 15 साल उम्र है। अब उसकी माँ भी नहीं रही, बाप भी नहीं रहा, वो किसके रहमो करम पे रहेगा? जी, इसमें उसका जो ताया है उसको बिलाशुबा वो अपने ताया के साथ पहले भी काफ़ी अटैच था और जो वही इम्कान लग रहा है कि वो उस वक्त भी कर रहा है कि उसने अपने ताए के पास जाना है। तो सर, जो इस तरह के मुकदमा दर्ज होते हैं कि जिस बंदे ने कत्ल किया और फिर खुद भी खुदकुशी की, डेफिनेटली मुलज़म वही है। 302 का मुकदमा भी एजाज़ ही के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। तो इस मुकदमे का एंड क्या होता है? इसको ऐसे लिंगर ऑन चलता रहता है, इस पर किसी की सज़ा होती है? और जी, ऐसे जो मुकदमात होते हैं उस पर पुलिस चालान भी करती है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब कोई बंदा दुनिया में नहीं रहा तो उसके बारे में तो सज़ा का जो प्रोसीजर होता है, हम लोग तो उसका चालान उसका जो मुरतब करके भिजवा देते हैं, लेकिन ज़ाहिर एक बंदा दुनिया में नहीं रहा तो फिर जो भी प्रोसीडिंग होती है वो बंद ही होनी होती है।